हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सेकंड ग्रेड मैथ्स का सिलेबस हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत मैं आप सभी लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। यह आज हमारा 33 नंबर का लेक्चर है और इसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल, इन तीनों में एक रिलेशन होता है, इसी को कहा जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इन सेंटर के बारे में, ऑर्थो सेंटर के बारे में, और इन सब में जो है आप पढ़ेंगे कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, जो आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, और आपने ट्रायंगल की साइड्स है, साइड्स के बारे में पढ़ रखा है, या जो अलग अलग टाइप के आपने ट्रायंगल पढ़ रखे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, आपका आइसोलिनियस, स्केलन, इन सभी के बीच में एक रिलेशन चलता है। आप साइन थीटा दे रखा होगा, उससे आप उसकी साइड निकाल सकते हैं। आपको तीनों साइड दे रखी है और आप एंगल निकाल सकते हैं। इन सब के लिए अलग अलग रूल है, जैसे कि साइन रूल है, कोसाइन रूल है, टेंजेंट रूल है। इन सभी को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज का आप टॉपिक डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इससे आप जो है कहीं और भी पढ़ते हैं अगर, तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के नाम से भी पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। चलिए दोस्तों टॉपिक डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको किस किस की पता होना चाहिए। तो आपको एक तो ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में आपको सर्कल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद में आपको जो आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रखे हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो आ जाता है हमारे लिए साइन रूल। क्या दोस्तों? साइन रूल। अब ये साइन रूल क्या कहता है और साइन रूल होता क्या है ये मैं समझा रहा हूँ। तो आप साइन रूल के लिए लिख दीजिए सबसे पहले ए अपॉन में साइन ए। ये सब चीज़ें समझाऊंगा किसको क्या डिनोट कर रहा है। बी अपॉन में साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन में साइन सी, और ये इक्वल होता है टू आर के। ठीक है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, और ये सभी इक्वल होते हैं टू आर के। यहाँ जो है दोस्तों देखिए, ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आर आपका रिप्रेजेंट करता है, देखिए किसको ये रिप्रेजेंट करता है। आप अभी बनाएंगे एक ट्रायंगल और उसके चारों ओर यानी सर्कल बनाएंगे, उसकी जो रेडियस होती है उसे कहा जाता है। तो आप इस आर के लिए लिखेंगे कि ये आर क्या है? तो ये आर है आपका सरकम रेडियस। क्या? सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल जो अभी हम बनाने वाले हैं ए बी सी का। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं। तो ये रहा, एक सेकेंड इसका कलर चेंज करके रेड कलर से, ये देखिए ये बना गया हमारे सामने, ट्रायंगल बन चुका है। अब इसके लिए हमें एक सर्कल और बनाना पड़ेगा, और वो सर्कल बनाएंगे हम इस प्रकार से कि जो है आपका, एक मिनट, हाँ चलिए देखिए, ये 4.3 के हिसाब से टच नहीं हो रहा है ना। एक मिनट, अब टच करवा देंगे अपन, इसको टच करवाना है। एक मिनट, चलिए अब देखिए, इसको मान लीजिए दोस्तों कि ये जो है यहाँ पर कनेक्ट है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, और ये मान लीजिए आप थोड़ा सा कि भाई ये कनेक्ट है। ठीक,
तो इसका ये होगा क्या, सेंटर, जिसको मैं कह रहा हूँ एस। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी का मिलान करेंगे। मिलान कैसे करेंगे, तो यहाँ से लेकर के सीधा एक तो ये कनेक्ट होगा, ठीक, चलिए दूसरा होगा कनेक्ट यहाँ से, और तीसरा हो जाएगा कनेक्ट यहाँ से। ठीक, ये सेंटर एस ही रहेगा। अब अगर हम एक मिनट इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा करके यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, और ये साइड जो है आप ट्रायंगल की मान लीजिए ए साइड है, ये जो आपकी साइड है इस साइड को आप मान लीजिए ये आपकी है बी साइड, और इस साइड को मान लीजिए आप है ये आपकी ट्रायंगल की सी साइड। ये वर्टेक्स है ए, ये वर्टेक्स है बी, ये वर्टेक्स है सी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, रेडियस आर, जिसकी बात कर रहे थे हम, सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, सरकम रेडियस इसलिए है क्योंकि ये देख रहे हैं आप ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल है जो इसके तीनों वर्टेक्सेस को टच करते हुए निकल रहा है, इसलिए इसे कह रहे हैं हम सरकम सर्कल। और सरकम सर्कल की जो रेडियस है उसे ट्रायंगल की सरकम रेडियस कहा जाता है। समझ में आई बात। तो आपको एक बात, रिलेशन यहाँ साइन रूल का मतलब क्या हुआ आपको समझ में आया होगा कि आपके पास में अगर ट्रायंगल की साइड दे रखी है तो आप ट्रायंगल का रेडियस और उसकी साइड को यूज करके आप एंगल निकाल सकते हैं। कैसे एंगल निकलेगा वो देखिए, अब मैं समझा देता हूं। तो आपके पास में मान लो एक कोई भी इसकी साइड दे रखी है, उस साइड में अगर आप उसकी रेडियस के डबल से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास में एक रिलेशन आता है साइन ए। क्या इस साइन ए का मतलब हुआ a/2r, यानी आपको ट्रायंगल की अगर साइड दे दी जाए और एंगल दे दिया जाए तो आप उसके लिए एक रेडियस निकाल सकते हैं, और वो रेडियस क्या होगी, उसके ट्रायंगल के सेंटर से लेकर के ट्रायंगल के एक वर्टेक्स के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है। तो आप कैसे इस रिलेशन को यूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको मैंने साइन रूल बता दिया कि साइन रूल कहता है a/sin a इज इक्वल टू b/sin b इज इक्वल टू c/sin c, और ये सभी इक्वल होते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, और रेडियस का मतलब है सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बात समझ में आ गई है। तो ये साइन रूल है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं मैं सिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आता है कोसाइन रूल। कौन सा रूल आता है, कोसाइन रूल। लिख लीजिए कोसाइन रूल। अब देखिए, कोसाइन रूल कहता है कि आप एक ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, और वो ट्रायंगल बनेगा कैसे, आपको पता ही है भाई, ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल बना दो। ये लो, ये बना दिया ट्रायंगल। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का कर दो नामकरण। इसका नामकरण यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एंगल, ये साइड ए है। वर्टेक्स ए के सामने की साइड जो है वो ए लेते हैं, बी वर्टेक्स है उसके सामने की साइड को आप हमेशा बी लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें ऐसा ही एजम्पशन करवा के और ऐसे ही सभी एजम्पशन के अकॉर्डिंग ही मैं जो है आपको फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ। मतलब ए वर्टेक्स के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी। ये एक ट्रायंगल दे रखा है मान लो, तो इसमें कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग एक रिलेशन आएगा, और वो रिलेशन आएगा कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, तो सेकेंड रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस बी बराबर क्या होगा, तो देखो कॉस ए था तब आपने क्या करा, बी और सी लिया, यानी ए को छोड़ करके जो साइड बची वो ले ली। तो अगर बी है तो बी को छोड़ दो तो ए ले लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कर दो उसी साइड को जिस एंगल की बात कर रहा है, बी एंगल, यानी बी साइड माइनस होगी, अपॉन में 2ac। ऐसे ही तीसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉस सी। कॉस सी का मतलब हुआ
कि आपने सी जो है वो ले ली है, यानी बचा कौन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से माइनस क्या होगा, जिसको आपने लिया यानी सी एंगल, तो सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। यहाँ ए बी सी जो है तीनों क्या है, ये साइड्स है ट्रायंगल की। तो अगर कोई ट्रायंगल है उसकी साइड दे दी जाए तो पहले आप एंगल नहीं निकाल सकते थे, लेकिन क्या अब आप लोग जो है उसकी साइड से ट्रायंगल का कोई भी एंगल निकाल सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि वो राइट एंगल है या कौन सा ट्रायंगल बनेगा। बात समझ में आ गई। तो पहले हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हमने ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो हमने सीख लिया। बात समझ में आ गई। ये है कोसाइन रूल, आपको समझ में आ चुका होगा। याद करते चलो, आगे से आगे मैं सब बताता रहूँगा आपको। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रोजेक्शन रूल। क्या आ जाता है, प्रोजेक्शन रूल। अब ये प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है, तो प्रोजेक्शन रूल कहता है भाई ट्रायंगल बनाओ। प्रोजेक्शन रूल भी यही कहता है ट्रायंगल बनाओ चुपचाप पहले। ठीक है सर, बना दिया ट्रायंगल। अब भाई प्रोजेक्शन रूल कहता है कि आप इसके वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डाल दो। अच्छा सर, डाल दिया। अब कहता है इसका नामकरण करो। ठीक है सर, इसका नामकरण करते हैं। ए, ये बी, ये सी। सी है तो इसका एंगल भी आप लेंगे सी, बी है तो इसका एंगल भी लेंगे आप बी, ए है तो आप इसका एंगल भी लेंगे ए। बात समझ में आ गई। इनके सामने की साइड आपको जैसा कि मैंने बताया, ए वर्टेक्स के सामने की साइड होगी हमेशा ए। ठीक है, बी के सामने की साइड होगी बी। ठीक है, सी के सामने की साइड होगी सी। तो ए के सामने की ए, बी के सामने की बी, सी के सामने की सी, ए बी सी ट्रायंगल वगैरह सब आ गए। यहाँ आपको मैंने बोला ही है, ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ एक रिलेशन है कि आपकी साइड ए जो होगी, ए साइड होगी, वो किसके इक्वल होगी, तो ये इक्वल होगी बी, तो आएगी आपकी साइड और एंगल आएगा कॉस सी, प्लस साइड आएगी सी और एंगल आएगा कॉस बी। समझ में आ गई। यानी जो साइड ले रहे हो उसके अलावा आपका एंगल ले लो। एंगल लिया है तो उसकी साइड नहीं लेनी, बाकी साइड ले लो। और एक जो तीसरी साइड जिसके बारे में पूछा है उसको तो लेना ही नहीं है। यानी कि कहा जाए अगर आपसे कि ट्रायंगल की बी साइड निकालो, तो बी साइड निकालनी है तो मुझे यहाँ बी एंगल तो लेना नहीं, अब मुझे लेना है ए साइड लेता हूँ तो कौन सा एंगल आएगा बचा हुआ, सी एंगल। और अगर मैं सी साइड लेता हूँ तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा कौन सा, अरे भाई कौन सा, कॉस ए। बात समझ में आई। ऐसे ही तीसरा रिलेशन कहता है अगर साइड सी की बात की जाए तो अब सी है तो साइन सी तो कॉस सी तो आएगा नहीं, यानी सी एंगल को तो छोड़ दो। अब इसके अलावा बचा क्या है, ए एंगल। ए एंगल बचा तो कॉस में क्या आएगा, बी, और बी बचा तो आएगा कॉस में ए। बात समझ में आ गई। तो आपके पास में एक प्रोजेक्शन रूल के अकॉर्डिंग एक और न्यू फॉर्मूला आया कि कोई भी साइड अगर ट्रायंगल की निकालनी है तो आप उसके अलावा बची हुई दोनों साइड और बचे हुए दो एंगलों से निकाल सकते हो। और निकालना मैंने आपको फॉर्मूले के माध्यम से बता दिया, और क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं टेंशन लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये फोर्थ फॉर्मूले के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस। कौन से फॉर्मूले के बाद में, फोर्थ फॉर्मूले के बाद में हमारी प्रैक्टिस है। तो ये लास्ट फॉर्मूला आप लिखेंगे जिसे कि आप नेपियर्स एनालॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपियर्स एनालॉजी। अब या तो ये कहो या फिर इसको आप कह सकते हो टेंजेंट रूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ अब काम होगा टेंजेंट के माध्यम से। अभी तक हम कर रहे थे केवल और केवल कॉस, और पहले साइन रूल फिर कॉस रूल, अब टेंजेंट रूल भी आएगा ही। चलो भाई, टेंजेंट रूल कहता है कि आपके पास में ये रिलेशन होगा, कौन सा वाला, tan a माइनस बी अपॉन में 2
इक्वल हो जाएगा, a माइनस बी हो रहा है यानी कि a माइनस बी साइड के लिए और a प्लस बी साइड हो जाएगी, और tan का उल्टा लेंगे cot, a और b आ चुका है यानी बचा हुआ एंगल c अपॉन में 2। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, tan, अगर b माइनस सी करते हो और अपॉन में 2 है तो आप करेंगे साइड b माइनस साइड c अपॉन में साइड b प्लस साइड c, और tan का उल्टा cot, b और c आ चुके हैं यानी बचा क्या है a, तो a अपॉन में 2। ठीक है, तीसरा रिलेशन आता है tan c माइनस a अपॉन में 2 यानी क्या हो जाएगा c साइड माइनस a साइड अपॉन में c साइड प्लस a साइड, tan का उल्टा cot, a और c आ चुके हैं यानी बचा b, तो b अपॉन में 2। ये आ गया हमारे पास में कंप्लीट जो है टेंजेंट रूल b। ठीक है, इसका डायग्राम बनाना चाहते हो तो उसी टाइप से डायग्राम बनेगा, बना लो। ठीक है, बना लो भाई, आपकी इच्छा है, मैं क्यों रोकूं, ये लो, मैं तो मेरा काम है पढ़ाना, अब आपको है पढ़ना। तो भाई a इधर आ गया b, अरे इधर आ गया c, a के सामने की साइड a, ठीक है, ये छोटे छोटे एरो बना रहा हूँ, b के सामने की साइड b और c के सामने की साइड c। ठीक है भाई, a के सामने की a, b के सामने की b, c के सामने की c। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लास्ट, और इसके बाद में हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक ओनली कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो आप बोलते हो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बोलते हो ना अभी तक। लेकिन अब मैंने आपको एक नया कॉन्सेप्ट दिया है, और वो दिया है ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करो। तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाता है कि एरिया क्या होता है, तो आप लिखेंगे 1/2 कोई भी दो साइड और तीसरा एंगल। बात समझ में आई? तो देखो आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हुआ यहाँ पर कि आपके पास में एक रिलेशन होगा, आपने पढ़ रखा है आज तक केवल और केवल क्या, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये पढ़ रखा है। ठीक है, चौपड़ा। अब नया वाला क्या याद रखोगे, 1/2 कोई भी दो साइड ए बी, तो एंगल आएगा तीसरा वाला और वो साइन का यानी साइन सी। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो कोई भी बी और सी साइड लोगे तो एंगल आएगा ए। अगर आप देखो ए बी ले ली, बी सी ले ली, अगर हम ए सी साइड लेते हैं तो एंगल आएगा बी। बात समझ में आ गई? तो ये है आपका रिलेशन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, तो आपको अगर एंगल दे रखा हो, एंगल और साइड दे रखी हो, आपको हाइट वाइट निकालने फिर नहीं बैठना। आप तो अरे देखो सिर्फ साइड दे दे, ठीक है, मान लो कोई दो साइड ही दे दे, तो आप तो साइडों से क्या निकाल लोगे, कॉस ए कॉस बी कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए से आप निकाल लोगे साइन की वैल्यू, फिर भी कर सकते हो लंबा करना है तो, और वरना फिर आपसे जो है शॉर्टकट में भी तो पूछेंगे। तो आपको तो केवल इतना याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है कोई भी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन और एक कोई भी एंगल जो उन दो साइड का नहीं हो उसमें साइन की वैल्यू। समझ में आ गई बात? चलिए अब मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन। क्या करवाता हूं? क्वेश्चन। तो आपको समझ आएगा कि क्या होता है असली मजा, क्या होता है असली मजा। चलो भाई देखिए, तो हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि आप प्रूव करिए। देखो भाई मैं थोड़े बड़े क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग कब सीखेंगे, जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स आते हो। कॉन्सेप्ट आएंगे तो ट्रिक बनेगी, ट्रिक बनेगी तो फास्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है पहले थ्योरी याद हो,
थ्योरी के बाद में जो मैं आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है करवाता हूँ, वो समझ आते हो तो आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यूं चुटकियों में कर जाओगे। चलो भाई प्रूव करते हैं। देखो ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन, एक मिनट इसको हटाते हैं भाई, ये ब्रैकेट क्यों आया, इधर नहीं आएगा, सी साइन ए माइनस बी बराबर 0 होगा। ये आपको प्रूव करके बताना है। क्या प्रूव करके बताना है? तो ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी बराबर 0 होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अभी जस्ट मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, कौन सा वाला? साइन रूल वाला। क्या बताया था? ए अपॉन में साइन ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी बराबर होता है 2r। यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ ए बराबर में क्या? 2r साइन ए। ऐसे ही बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2r साइन बी। और सी को क्या लिख सकता हूँ? 2r साइन सी। ये तीनों यहाँ पुट करेंगे। कर दो भाई पुट, करो 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 जल्दी से पुट। क्या बनेगा? ये बनेगा हमारा 2r साइन ए और साइन बी माइनस सी, ठीक है, प्लस 2r साइन बी साइन सी माइनस ए प्लस 2r साइन सी। और आपका इधर, एक मिनट, ये इधर आ जाएगा साइन ए माइनस बी। आ गया? चलिए इक्वल टू में चल रहा है 0, ठीक है, वरना इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 0, वरना इसको लेके चलो साथ। अब देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन 2r को। और आप लोग जानते हो कि ये बात हो रही है ट्रायंगल ABC की। ट्रायंगल ABC का मतलब क्या हुआ? अरे भाई ट्रायंगल ABC का मतलब हुआ, मैं यहाँ रफली समझा रहा हूँ, केवल ये रिलेशन आपको पता होने चाहिए थे। वैसे भाई A प्लस बी प्लस सी बराबर होता है पाई, यानी 180 डिग्री। तो A बराबर क्या होगा? पाई माइनस बी प्लस सी। अगर मैं दोनों तरफ साइन A बराबर इधर साइन लेता हूँ तो ये हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी। साइन A बराबर क्या आ जाएगा? पाई है तो साइन का साइन ही आएगा। मैंने आपको समझाया था ना ट्रिग्नोमेट्री में, जब आपका 90 का इवन मल्टीपल है तो आप साइन का साइन, कॉस का कॉस, सब जो है वही लिखेंगे। अगर ऑड मल्टीपल है तो आप साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉसेक को सेक में, इस टाइप से, मतलब उनके को वर्ड आगे लगा देंगे। तो साइन पाई माइनस बी प्लस सी है, यानी ये वापस से क्या आएगा? साइन बी प्लस सी। तो साइन ए बराबर होगा साइन बी प्लस सी। ऐसे ही साइन बी बराबर होगा साइन सी प्लस ए, साइन सी बराबर होगा साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो इस रिलेशन को यहाँ मैंने समझा दिया, मैं मिटा रहा हूँ। अब इसको हम लिख देंगे क्या? तो इसको हम लिख देंगे साइन बी प्लस सी, और इनटू में तो साइन बी माइनस सी। ऐसे ही सिमिलरली हम इसमें हो जाएगा साइन सी प्लस ए, और हो जाएगा साइन सी माइनस ए प्लस साइन ए प्लस बी, और हो जाएगा साइन ए माइनस बी। बात समझ में आ गई? करो इसको सॉल्व। तो देखो भाई, साइन ए प्लस बी हो और साइन ए माइनस बी हो। अब जब आपको पता है कि साइन बी प्लस सी, साइन बी माइनस सी, साइन सी प्लस ए, साइन सी माइनस ए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इसको आप एक्सपेंड करोगे, या इसको जो है जब आपने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, इस पूरे रिलेशन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस
साइन स्क्वायर सी। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये मैंने आपको सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में, याद नहीं है तो पहले उस लेक्चर को वापस से पढ़कर आइए। अब यहाँ मचा दो एक ही कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग का युद्ध। कार मार्ट मचा दो, मार डालो सबको, काट डालो। देखो भाई, साइन स्क्वायर बी को काट डाला, साइन स्क्वायर ए को काट डाला, साइन स्क्वायर सी को काट डाला। और जब सब कट चुके थे तो अशोक को समझ में आया, यानी मुझे समझ आया कि अब मुझे क्या कर देना चाहिए, युद्ध को छोड़ देना चाहिए। और मैं आज से प्रण लेता हूं कि युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है भाई, युद्ध नहीं करूंगा तो ये 0 आ गया है और 0 बराबर 0 प्रूव हो गया। अरे भाई, जब सब कुछ हो गया, आंसर आ गया, उसके बाद में मैं कुछ भी प्रण लूं, अब मैं नहीं काटूंगा किसी को। 0 बराबर 0 मैंने तो प्रूव कर दिया। समझ में आई बात? तो हिस्ट्री भी थोड़ी पढ़ी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाइयों, लिखो, प्रैक्टिस के लिए है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि आप मुझे बताइए क्या प्रूव करके, प्रूव दैट, यानी पीटी, कि ए कॉस बी माइनस सी अपॉन में 2 बराबर होगा बी प्लस सी इंटू साइन ए बाय 2। ये हमने बोला कि ये प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ भाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे अपना दिमाग थोड़ा सा लगाएंगे बस, कि साइन और कॉस को अलग और आपका जो साइड वाले हैं उनको अलग। यानी मैं इसको लिख दूंगा b प्लस सी, ये b प्लस सी है, इस a को इसके नीचे ले जाऊंगा और इसको बना दूंगा मैं क्या, कॉस b माइनस सी अपॉन 2, अपॉन में हो जाएगा साइन a बाय 2। ये आ गया। अब इसको करो सॉल्व। b प्लस सी है तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, b को लिख सकता हूँ, अभी जस्ट हम पीछे पढ़कर आए हैं क्या, इसको लिख सकता हूँ 2r साइन b लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसको लिख सकता हूँ 2r साइन c, अपॉन में a को लिख सकता हूँ 2r साइन a। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, इसको जो है देखो, इसको ही आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अरे भाई 2r सब जगह कॉमन है, उड़ा दो, 2 r जो बचा लिख लो। क्या बचा है, जल्दी से लिख लो, साइन b प्लस साइन c अपॉन साइन ए। ठीक है, चलिए, अब साइन b प्लस साइन c है, इसका मतलब हुआ हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2 साइन b प्लस सी अपॉन में 2 और इनटू में आ जाएगा कॉस b माइनस सी अपॉन में 2 और अपॉन में साइन a को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन a बाय 2 और इधर आ जाएगा कॉस a बाय 2। ठीक है, काटा पीटी मचाओ, 2 से 2 की काटा पीटी मचा दी। और आप लोग जानते हैं कि ये हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के बारे में ही बात हो रही है। तो ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई और a प्लस बी प्लस सी अपॉन सभी में अगर 2 लगा दूँ तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 2। ठीक है, तो ऐसे ही b प्लस सी अपॉन में 2 जो है, यानी b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस a।
और पाई माइनस ए अपॉन में 2, यानी इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना दोस्तों। देखो ये आगे सॉल्व हो रहा है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2 माइनस ए बाय 2, ठीक है। और ये कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2, ठीक है। चलिए आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी ये ऊपर बन जाएगा कॉस ए बाय 2 कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। मचाओ काटा पीटी धड़ाम से, ये लो भाई कॉस ए बाय 2 से कॉस ए बाय 2 कट गया। जो बचा है लिख लो, क्या बचा है, तो मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करूँगा। क्या लिखा हुआ है, क्या बचा है, जो बचा वो लिख लो। बचा हुआ है कॉस बी माइनस सी अपॉन 2, अपॉन में साइन ए बाय 2, हैंस दिस इज प्रूव्ड। हो गया प्रूव, तो बस ये हो गया हैंस प्रूव्ड, एच पी, हैंस प्रूव्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब आगे बढ़ के हम कुछ और नए थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर वापस से हम जो है क्वेश्चन के ऊपर आने वाले हैं। तो अब आप टॉपिक डालिएगा नेक्स्ट कि साइन कोसाइन और टेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल। क्या, साइन कोसाइन और टेंजेंट की वैल्यू किसके लिए, हाफ एंगल के लिए, इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल के टर्म में आप साइन कॉस की वैल्यू निकालना सीखेंगे, लेकिन हाफ एंगल्स के लिए। बात समझ में आ गई। हाफ एंगल के लिए आप जो है ट्रायंगल की देखो साइड दे रखी होगी, उस साइड से आप साइन कॉस और टेन की हाफ वैल्यू यानी ए बाय 2 बी बाय 2 सी बाय 2 उस टाइप के रिलेशन आप पढ़ने जा रहे हो। आपका पहला रिलेशन जो है कैसे याद रखेंगे, तो वैसे ही जैसे आपने पीछे याद रखा है, साइन ए बाय 2 आ गया, इसका मतलब अब ए वाली जो साइड है उसको भूल जाओ। ए आ गया ए बाय 2, यानी कि ए साइड को भूल जाइए जो बी के सामने होगी, ठीक है। और आप लिखेंगे एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन में क्या, बी इंटू सी। यहाँ पर एस है क्या, तो आप लोगों ने हीरोइंस का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा 8-9 क्लास में, तो वही एस जो है यहाँ पर बी है, और वो रिप्रेजेंट करता था किसको, सेमी पेरीमीटर को, ठीक है। तो ये भी सेमी पेरीमीटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम और उसका आधा, वो होता है एस। तो ये रिलेशन है। अब साइन ए बाय 2 बराबर अगर ये है, तो साइन बी बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन बी बाय 2 बराबर हो जाएगा साइन बी एंगल है, तो बी को भूल जाओ। अब अरे साइन कहाँ लिख दिया, एस लिखना है भाई। हाँ देखो बी एंगल है, तो बी को भूल जाइए और साइड ले लीजिए आप, तो एक तो ए और एक आप ले लीजिए सी, नीचे भी क्या होगा, जो आपने साइड ली है ए इंटू सी ही आएगी। तीसरा आपने लिया मान लो साइन सी बाय 2, तो आप क्या करेंगे, अब सी एंगल आ चुका है तो सी साइड को तो भूल ही जाइए, यानी आप केवल लेंगे ए और बी को, और ये आ जाएगा आपका ए बी। तो ये एक रिलेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप जो हीरोइंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना दोस्तों, हीरोइंस का फॉर्मूला, वो मैं आपको बता दूं कि आप इससे भी प्रूव कर सकते हो।
इससे आप हीरोइन का फॉर्मूला प्रूव कर सकते हो। कैसे पता है आपको बताया मैंने पीछे। देखिए मैं यहाँ रफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम हीरोइंस का अगर फॉर्मूला प्रूव करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए ट्रायंगल बराबर होता है हाफ ए बी साइन सी। मैंने आपको बताया था ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ए बी, और साइन सी को मैं ये तो लिख ही सकता हूँ 2 साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2 लिख सकता हूँ। अब देखो ये 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा a इंटू बी, और साइन सी बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो साइन सी बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ एस माइनस बी अपॉन में ए इंटू बी। ठीक, ऐसे ही देखो हमने क्या करा है, ए इंटू बी बाहर है, अब बचा क्या है साइन सी बाय 2 कॉस सी बाय 2। तो साइन सी बाय 2 है और कॉस सी बाय 2 है, उसको हमने क्या करा, पूरे को साइन में ही वापस कन्वर्ट कर दिया। यानी कॉस को मैं क्या कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ √1 माइनस में साइन स्क्वायर, और वो पूरा कन्वर्ट कर करा के मैंने ये लिख दिया कि √ साइन सी की वैल्यू ये आ जाएगी, और आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा एस इंटू साइन सी अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी। ठीक है, अब ये ए बी बाहर था ही, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर आएगा, यानी कि ए बी बन जाएगा, और √ में जो बचा वो पूरा लिख लेंगे। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। समझ में आ गई बात। ये हो गए काटा पीटी मचा के, एरिया क्या आ गया, √ में क्या आया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। समझ में आ गई बात। तो देखा आपने हीरोइंस का फॉर्मूला भी प्रूव कर ही दिया हमने। चलो नेक्स्ट जो हम पीछे पढ़ रहे थे, तो साइन के लिए पढ़ा अभी, फिर अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए, टेन के लिए। तो टेन के लिए क्या रिलेशन होता है, अच्छा पहले कॉस वाला भी नहीं लिखवाया क्या, चलो कॉस वाला लिखेंगे। तो कॉस के लिए जो रिलेशन होता है 4th नंबर पर, वो आप लिख सकते हैं कॉस ए बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा √ एस इंटू एस माइनस ए, और जो ए के अलावा बची साइड बी सी वो यहाँ लिखेंगे। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट कॉस सी बाय, देखो कॉस बी की निकाल चुके हैं, सॉरी कॉस ए का निकाला, वो साइन में था। कॉस ए की वैल्यू क्या थी √ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। ऐसे ही कॉस b बाय 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस b बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी s इंटू एस माइनस बी अपॉन में b आ चुका है, तो इसके अलावा बचा क्या ए सी। 6th फॉर्मूला कहता है कॉस c अपॉन 2, तो कॉस c अपॉन 2 क्या हो जाएगा सेमी पेरीमीटर इंटू एस माइनस सी, जो एंगल है वही साइड माइनस करेंगे और नीचे आएगी जो इसके अलावा बची हुई साइड है यानी ए बी। ठीक है, चलिए इन दो रिलेशन को यूज करके हम यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब साइन सी बाई 2 की वैल्यू पता है आपको, ऐसे ही कॉस सी बाई 2 की वैल्यू भी आपको पता है, सॉल्व कर दो। आगे देखिए नेक्स्ट आता है 7th नंबर पर फॉर्मूला, और वो आता है आपके tan a बाय 2 के लिए। तो tan a बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, tan a बाय 2 की वैल्यू होती है आपके s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, और आप वैसे भी निकाल सकते हो साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2 कर दो, आपके पास ये रिलेशन आएगा। आप इस रिलेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे जो ट्रायंगल का एरिया है वो अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, इसे ही आप अलग वे में और लिख सकते हो, और वो है वे आपका एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ट्रायंगल का एरिया। समझ में आ गया। तो tan a बाई 2 को आप ऐसे ही लिख सकते हो, ऐसे ही tan b बाई 2 के लिए भी आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे 8 नंबर का फॉर्मूला, अब मैं डायरेक्ट केवल एक ही रिलेशन लिखूंगा,
tan b/2 बराबर क्या लिख सकते हो, तो ट्रायंगल का एरिया अपॉन s इंटू एस माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही आप tan c/2 के लिए क्या लिख सकते हो, तो ट्रायंगल का एरिया अपॉन साई s माइनस सी। ठीक है, ये आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। चलिए कॉट के लिए क्या करेंगे, तो जो tan की आ रही है उसका उल्टा कर देंगे। सेक के लिए क्या करेंगे, जो कॉस का आ रहा है उसका उल्टा कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो आपको अब तो आगे रिलेशन जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाले थे वो रिलेशन यूज करके आप निकाल लोगे। साइन कॉस tan का मैंने हाफ के लिए जो जो रिलेशन थे वो आपको बता दिए हैं। अब एक आ जाती है दोस्तों थ्योरम, जिसे हम कहते हैं एम एन थ्योरम। कौन सी थ्योरम, एम एन थ्योरम। एम एन थ्योरम क्या कहती है, तो एम एन थ्योरम कहती है कि आप एक ट्रायंगल बनाओ। लो भाई बना लिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना रहा हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब इसके अंदर बोलता है कि आप एक वर्टेक्स से क्या करेंगे, लाइन खींच दो, ये लो, और ये किसी न किसी अनुपात में तो बटे ही है। मतलब इसकी वैल्यू कुछ है, मान लो m, और इसकी वैल्यू है कुछ n। ठीक है, ये है वर्टेक्स a, ये है वर्टेक्स b, ये है वर्टेक्स c। ठीक, और मान लो ये एंगल जो है आपका है क्या, बीटा, तो ये एंगल आपने मान लिया है एल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये देखो इधर, इधर और इधर सभी एंगल लिख दिए। ये है एल्फा, ये है बीटा, ये है इधर थीटा। तो अब ये बीटा और थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस एल्फा। आप लोग जानते ही हैं बाहरी दो एंगल्स मिल करके तीसरा एंगल आना चाहिए, अंदर के दो एंगल मिल करके बाहर का एक एंगल, तो एल्फा प्लस थीटा माइनस एल्फा, एल्फा एल्फा माइनस एल्फा कट जाएंगे तो थीटा आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, ये अब पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 होता है तो, और आपके पास में ये भी आ चुका है अब। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि आपने देखा है ये इस पॉइंट को मान लिया D, तो आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि आपके पास में BD अनुपात अगर CD निकालते हैं तो वो अनुपात आ रहा है m/n। ये क्या है, BD जो कि है m, ये है CD जो कि है n। तो BD अनुपात CD कितना है, m/n। इसको करेंगे। अब रिलेशन क्या है भाई, थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है m+n इंटू कॉट थीटा बराबर होगा m कॉट एल्फा माइनस n कॉट बीटा। ठीक है, दूसरा रिलेशन आता है कि m+n होता है, अच्छा m+n कॉट थीटा इक्वल होता है n कॉट बीटा माइनस m कॉट सी एंगल। बात समझ में आ गई। ये है आपका mn थ्योरम। क्या है mn थ्योरम, तो m+n जिस दो रेशियो में अलग अलग साइड बट रही है, जो आगे वाली साइड दो रेशियोज में बटेगी m और n में, तो m+n कॉट थीटा इक्वल टू होगा m कॉट एल्फा माइनस n कॉट बीटा। जो आपका साइड जो भी कट रही है ना, उस साइड के सामने के जो एंगल है उन दोनों एल्फा बीटा को आप यूज करेंगे। ये रहे एल्फा बीटा, इन्हीं को हमने यहाँ एल्फा और ये रहा बीटा यूज करा। ठीक, फिर mn कॉट थीटा के लिए एक और रिलेशन है कि आप अंदर के एंगल यानी बीटा और इस सी एंगल को भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब केवल इतना है, एल्फा की जगह आप जो है सी को लिख दीजिए, बाकी वो का वो आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी थ्योरम जिसे हम कहते हैं क्या, mn थ्योरम। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया सरकम रेडियस क्या होती है। ठीक, तो ये आपकी एक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में इंक्लूड होती है। तो आपकी सरकम रेडियस कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट एक और रेडियस आ जाती है और उस रेडियस का नाम है इन रेडियस। क्या नाम है, इन रेडियस।
और ये इन रेडियस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन रेडियस का मतलब होता है अंतः त्रिज्या। ठीक, उसके लिए पहले मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए पहले एक सर्कल बनाता हूँ, इन रेडियस क्या होती है उसके लिए। ठीक है, ये बना दिया सर्कल। अब हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। चलो बढ़िया, डायग्राम तो सही बना। अब इसके अंदर मान लो भाई ये रहा इसका सेंटर। अब इस सेंटर को भी मिलाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। ये लो, ये मिला दिया, ऐसे ही ये मिला दिया, और ऐसे ही ये मिला दिया। ठीक, मिल गए हैं सब। चलो भाई, मिल तो गए। अब इनका करो नामकरण। तो ये है आपका ए वर्टेक्स, ये है आपका बी वर्टेक्स, ये है आपका सी वर्टेक्स। बात समझ में आ गई। अब आपको स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो है ये रेडियस आर है। यहाँ पर देखो कट आ गया ना वाइट कलर का, ये है रेडियस आर, और ये भी क्या है, रेडियस आर। बात समझ में आ गई। और ये जो सेंटर बना इसको कहते हैं हम इन सेंटर, जिसको मैंने आई लिखा है, दिख रहा होगा आपको। कहने का मतलब केवल इतना है कि आपने क्या करा, एक ट्रायंगल बनाया, उस ट्रायंगल के अंदर एक आपने सर्कल बना दिया। उस सर्कल का क्या होगा, तीनों साइड को टच कर रहा होगा, ट्रायंगल की कर रहा है टच। तो अब ये सर्कल तीनों साइड को टच करता है अगर, और फिर उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसे ही हम कहते हैं इन सेंटर। किसके लिए इन सेंटर, ये इन सेंटर किसके लिए बना, ये इन सेंटर बना उस ट्रायंगल के लिए। अब ये इन सेंटर बन गया, तो इस इन सेंटर के और जो सर्कल के बीच की डिस्टेंस है, यानी जो सर्कल की रेडियस है एक तरीके से, उस रेडियस को ट्रायंगल का क्या कहा जाता है, इन रेडियस कहा जाता है। बात समझ में आ गई है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इन रेडियस क्या होती है। ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है सर्कल, उस सर्कल की रेडियस को कहते हैं इन रेडियस। ठीक, अब इसे इन रेडियस में आपका एक रिलेशन आ जाता है, और वो अलग अलग रिलेशन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला इन रेडियस के लिए जो रिलेशन है वो होता है, इस इन रेडियस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अरे सॉरी रेडियस, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये है आपका एरिया ट्रायंगल का, और नीचे ट्रायंगल का ही आ जाएगा पेरीमीटर, वो भी कौन सा वाला, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, एस के चक्कर में वो एरिया कंफ्यूज नहीं हो जाओ इसलिए, और मैं देखो ये भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इसलिए। तो रेडियस जो होगी वो क्या होगी, एरिया ट्रायंगल का, ये भी लिख लो आप। ये दोनों चीज़ें किसकी लेनी है आपको, ट्रायंगल की लेनी है। एरिया अपॉन में हाफ पेरीमीटर। ठीक है, चलिए तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। दूसरा रिलेशन आता है इन रेडियस बराबर होता है आपका सेमी पेरीमीटर माइनस कोई भी एक साइड, और जो साइड आप माइनस कर रहे हैं उसी का हाफ एंगल लेंगे tan के अंदर। ठीक, और यही आपका यहाँ भी आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan b/2 इज इक्वल टू s माइनस सी, क्या हो जाएगा, tan c/2। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये फॉर्मूला भी आप एक याद रखेंगे। तीसरा रिलेशन आता है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा गया है। मैं बताऊंगा कैसे पूछा गया, क्वेश्चन देखिएगा और पहले इस फॉर्मूले को लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे क्वेश्चन पूछा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था। इन रेडियस बराबर होता है दोस्तों 4r साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। और आपसे आप हंसने लगेंगे कि ऐसा क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है डायरेक्ट फॉर्मूले से। क्वेश्चन पूछा r बराबर x
कैपिटल आर साइन ए अपॉन 2, साइन बी अपॉन 2, साइन सी अपॉन 2। बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जिसको फॉर्मूला पता था उसको तो पता था एक्स की वैल्यू 4 होगी और आंसर निकाल देता ऐसे छुटकियों में, वरना ये क्वेश्चन फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा था। सॉल्व करते करते उसको नानी याद आ जाती है, क्योंकि प्रूव में क्या चाहिए था, ट्रायंगल अपॉन में पूरा रेडियस वगैरह सब निकालना पड़ता। तो इसलिए कह रहा हूं रिलेशन भी याद रखेंगे। तो इन रेडियस में कितने रिलेशन है, 3 रिलेशन। कौन कौन से, एक तो होगा इन रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन में हाफ पेरीमीटर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हाफ पेरीमीटर माइनस कोई भी एक साइड, और जो साइड ले रहे हो वही एंगल, ठीक है। और एक आपका रिलेशन आ जाता है कौन सा दोस्तों, तो एक आ जाता है इन रेडियस इक्वल टू 4 इंटू कैपिटल आर। ये कैपिटल आर का मतलब वही है क्या, अरे कैपिटल आर का मतलब क्या है यहाँ पर, कैपिटल आर का मतलब ही आपके वही है जो आपने पीछे पढ़ रखी है, सरकम रेडियस, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपका बस ये तीनों रिलेशन जो है एज इट इज आपको अगर याद है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक जो है और रेडियस बढ़ा देता हूं, और वो रेडियस कौन सी है, वो रेडियस है एक्स रेडियाई। क्या है, एक्स रेडियाई। एक्स रेडियाई का मतलब क्या है, तो एक्स रेडियाई का मतलब है कि बाहर की ओर जो रेडियस बन रही है उसके बारे में बात करनी है, ठीक। चलिए लिख लीजिए एक्स रेडियाई, एक्स रेडियाई। एक्स रेडियाई का मतलब क्या होता है, एक्स रेडियाई का मतलब होता है दोस्तों, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, मतलब आपको याद ही रखना पड़ेगा कि एक्स रेडियाई क्या है। एक्स रेडियाई का मतलब है आपने क्या करा कि एक कोई भी ट्रायंगल बना रखा है, उसकी सभी साइड्स के ऊपर, देखो मैं थोड़ा सा फीलिंग के लिए बता देता हूँ, बाकी ये डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो अच्छे को पहले तो बच्चों को कंफ्यूज हो जाओगे आप, मतलब पल्ले नहीं पड़ेगा कि डायग्राम में क्या कैसे बन रहा है, खिचड़ी पक जाए, इसलिए चलो बना ही देते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर क्या होता है कि हम इन सभी साइड्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे सभी साइड्स को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा दो, ठीक है। सभी साइड्स को, एक को नहीं सभी को आगे बढ़ाएंगे आप ऐसे, मतलब हर जगह आप ऐसा 2 एरो निकाल देंगे, ये लो, ठीक बन गया। अब आपको क्या करना है, इनके बीच में एक सर्कल बनाना है, कैसा, पूरा जो इनको टच करते हुए हो, ठीक है। एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ, उसके लिए फिर आपको पूरा माप लेना पड़ता है, इतना माप लेके बनाने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस टाइप से अगर आप जो है डायग्राम बनाते हैं, ऐसा ऐसा डायग्राम बनेगा, ठीक। फिर इस डायग्राम में भी आपका मान लो ये कहीं ना कहीं सेंटर होंगे, ठीक। अब इन सभी सेंटर्स को आप मिलाइए, मतलब यहां ऐसे ऐसे मिलेंगे, मिल गए, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहा जाता है आपका क्या, एक्स रेडियाई। तो बहुत ही खतरनाक डायग्राम है ना, देख के डर लग रहा है, तो आपको डरना नहीं है, आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको तो केवल याद रखना है जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो, तो आपका काम हो जाएगा। डायग्राम बनाने का आपके काम भी नहीं पड़ने वाला है, केवल फीलिंग्स के लिए आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड हो जाए कि भाई क्या बात हो रही है, आगे कौन सा एक्स रेडियाई क्या हो रहा है, उसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने डायग्राम बनाने की कोशिश करी, और जो कि हमने लगभग बना लिया, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आप लिख लीजिए, आपके पास में अलग अलग, भाई देखो एक होगी आर स्मॉल r1, एक होगा स्मॉल r2 और एक होगा स्मॉल r3। ये तीनों एक्स रेडियाई ही है, मतलब अलग अलग के लिए है, जो भी आप सर्कल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो या तो हम लिख सकते हैं इसको एरिया अपॉन हाफ पेरीमीटर माइनस कोई भी एक साइड, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एस माइनस बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एस माइनस सी, ठीक है। ये सभी क्या होगी दोस्तों,
इक्वल ही होगी। चलिए सॉरी इक्वल नहीं होगी, ये सभी अलग अलग होगी भाई ऑब्वियस सी बात है यार, देखो ए बी सी तीनों अलग अलग है तो ठीक। चलिए ये तो था पहला रिलेशन एक्स रेडियाई के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा रिलेशन हो जाएगा R1 बराबर एस टेन ए बाय टू। ऐसे ही R2 क्या हो जाएगी एस टेन बी बाय टू। ऐसे ही R3 क्या हो जाएगी एस टेन सी बाय टू। अरे भाई कहने का मतलब ये, आपने तीन अलग अलग बाहर सर्कल बनाए थे, उन तीनों सर्कल की जो अलग अलग एक्स रेडियाई आएगी वो ये आ जाती है R1 R2 R1 R3, ये सभी रिलेशन है उनके, ठीक। तीसरा रिलेशन आता है R1 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 4R साइन ए बाय टू, कॉस में आ जाएगा तो b बाय टू, वापस से कॉस में आएगा c बाय टू। लेकिन जब R2 लोगे तो चेंज हो जाएगा, ये 4R तो रहेगा ही, कॉस a बाय टू, तो फिर इधर हो जाएगा साइन b बाय टू और कॉस c बाय टू। फिर आ जाएगा R3 आपका क्या 4R कॉस a बाय टू कॉस b बाय टू सॉरी इधर साइन आ जाएगा, दो कॉस आएंगे एक साइन आएगा, यानी साइन c बाय टू। तो क्या डिफरेंस है, इधर अगर साइन a बाय टू है तो बाकी कॉस में आएंगे, इधर कॉस b में है तो बाकी सब इसमें आ जाएंगे, इधर साइन c में है तो बाकी में कॉस कॉस लग जाएगा। ये है एक्स रेडियाई का रिलेशन, आपको याद रखना है, ठीक है। एक मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, ये आपको वैसे तो प्रूव है, जो पूछा गया है प्रूव, लेकिन आपको केवल डायरेक्ट याद रखना है कि आपके पास में जो ट्रायंगल दे रखा है अगर उसकी एक्स रेडियाई R1 है, फिर एक है R2, फिर आपकी एक है R3, तो 1/R1 1/R2 1/R3 तीनों को जोड़ेंगे तो ये इक्वल आएगी हमेशा 1 में इन रेडियस के। बात समझ में आ गई, यानी कि आप ट्रायंगल की 1/x रेडियाई 1/x रेडियाई 1/x रेडियाई को जोड़ते हैं तो इक्वल आ जाती है 1/x इन रेडियाई के, यानी इन रेडियस के। दूसरा एक और रिलेशन याद रखेंगे, एक्स रेडियाई प्लस एक्स रेडियाई प्लस एक्स रेडियाई माइनस इन रेडियस यानी स्मॉल r, ये इक्वल होता है 4 टाइम्स ऑफ किसके सरकम रेडियस के, ठीक। ये डायरेक्ट रिलेशन इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछते हैं, पूछे गए हैं इसलिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, और कौन सा रिलेशन आप याद रख सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि आपका जो है एक एक्स रेडियाई इक्वल हो जाता है किसके, तो ये सभी इक्वल होते हैं दूसरी जो भी एक्स रेडियाई है R2 R3 और जो आपकी इन रेडियस है इन तीनों के। समझ में आ गई बात। लेकिन ये रिलेशन केवल और केवल किसके लिए है, तो ये रिलेशन आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन देखते ही आप लोग जो है आंसर टिक कर पाएंगे, ठीक है। बाकी हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब और अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे। अभी हम केवल पहले थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, तो अभी मैंने केवल ये 3 चीज़ें आपको सिखा दी, ठीक। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, आगे एक और रिलेशन आता है कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि आप बताइए मुझे क्या, अरे भाई क्या बताइए, तो आपसे पूछा लेंथ ऑफ मीडियंस निकालना बताइए, क्या लेंथ ऑफ मीडियंस। तो टॉपिक डालेंगे आप लेंथ ऑफ मीडियन, एक मिनट ये मेडन हो जाएगा कहीं, हाँ मीडियंस यानी कि MEADIANS। तो लेंथ ऑफ मीडियन आपको निकालना सीखना है। मीडियन क्या होती है, जो ट्रायंगल को 2 भागों में तोड़ेगी। देखो इधर ये लो भाई ट्रायंगल बना दिया, ठीक, इसको 2 भागों में तोड़ेगी, तो ये लो इसको 2 भाग में तोड़ने वाली साइड बना दी,
ये मीडियन कहलाएगी। ठीक है, करो इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब ये मीडियन है तो क्या हो जाएगी, ये साइड टूट जाएगी ना, हाँ तोड़ दो, हाफ हाफ। ठीक है, तोड़ दिया। ठीक है भाई, तोड़ दिया है। अब बस तोड़ दिया है तो फिर इसकी लेंथ निकालना सीखो। अब ये जो ए डी बना, इसकी लेंथ क्या होगी, कहने का मतलब है, तो ए डी की जो लेंथ होगी वो हो जाती है आपके क्या, हाफ अंडर रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a²। यानी कि आप जिसको भी, जहाँ भी आप डाल रहे हैं, मीडियन किसके ऊपर डाला है आपने, ए साइड के ऊपर, तो केवल ए तो बाद में माइनस होगा, लेकिन जो दो बची हुई है उनका ट्वाइस का स्क्वायर करके फिर माइनस करें। ऐसे ही अगर हम यहाँ से क्या करते, बी से भाई ऐसे भी तो डाल सकते थे, ऐसे ही सी से भी तो हम मीडियन डाल सकते थे। तो सी से जो मीडियन डाला उस मीडियन का नाम है मान लो सी एफ, बी से डाला उसका नाम है बी ई। तो अगर हमसे पूछ ले कि बी ई बराबर क्या होगा, तो हाफ तो आएगा ही आएगा, अंडर रूट आएगा ही आएगा। अब बी ई है, किसके ऊपर डाला है, ये बी के सामने की भुजा बी के ऊपर, यानी बी को छोड़ो क्या बचा, ए और सी, तो 2a² प्लस 2c², फिर बी था तो यानी कि माइनस b²। ऐसे ही सी एफ किसके ऊपर डाल रहे हैं हम, ये सी के सामने वाली भुजा सी के ऊपर डाला है, यानी सी को छोड़ दो तो ए और बी, यानी 2a² प्लस 2b² और माइनस हो जाएगा c²। तो ये हो गई आपकी क्या, लेंथ ऑफ मीडियन। बात समझ में आ गई, तो लेंथ ऑफ मीडियन निकालना सीख लिया। चलिए याद रखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है क्या, तो आप लिखिए लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। यानी कि आपका जो लेंथ निकालनी है आपको किसकी, लेकिन लेंथ निकालनी है आपको इंटरनल बाइसेक्टर की। तो इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये बनाया हमने डायग्राम। अब इस डायग्राम में हमने क्या करा, ये मान लीजिए एक इंटरनल बाइसेक्टर है। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब है ये जो एंगल है ना, इस एंगल्स को, ये तीन एंगल बन रहे हैं भाई, एक तो यहाँ ये देखो ए, एक ये बी, एक ये सी। मान लो इस ए एंगल को डिवाइड करने वाला दो भागों में जो लाइन है वो है ए डी। तो ये क्या करेगा, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को फिर हम कह देंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, EIAB, यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। तो आपके सामने इंटरनल बाइसेक्टर क्या है, AD। अब आपके सामने इंटरनल बाइसेक्टर ये भी तो हो सकता था क्या, ये CF, आपके इंटरनल बाइसेक्टर CEBE भी हो सकता था भाई, इस एंगल को भी तो डिवाइड कर सकता था, इस एंगल को भी तो डिवाइड करेगा। तो इन सब की जो लेंथ होती है, तो मैं लेंथ लिखवा रहा हूँ AD, जो ए एंगल को बाइसेक्ट करेगी उसकी लेंथ हो जाएगी 2BC अपॉन B प्लस C। ये BC है क्या, तो वही देखो, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने, सी के सामने की भुजा सी, और ये बी के सामने की भुजा हो जाएगी बी। समझ आ गई बात। तो ये हो जाएगा 2BC अपॉन B प्लस C, और ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस A अपॉन 2। ऐसे ही अगर बात करें एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन है, BE, तो BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो BE है, यानी कि हमने क्या लिया है, बी एंगल, बी साइड को लिया है, बी वर्टेक्स लिया है। तो बी वर्टेक्स को छोड़ेंगे, यानी बी के सामने की भुजा बी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगी, AC, तो 2AC अपॉन A प्लस C, और आ जाएगा कॉस B अपॉन C, क्योंकि B को ही तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसकी तो वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही CF की वैल्यू हो जाएगी 2AB अपॉन में A प्लस B, और ये हो जाएगा कॉस C अपॉन में 2। बात समझ में आ गई। तो लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी निकालना सीख लिया आपने, लेंथ ऑफ मीडियंस निकालना भी आपने सीख लिया। ठीक है, अब आप लोगों को
और आगे क्या सीखना है, तो अब आपको आगे सीखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो सीखना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो है अलग अलग बुक्स कई सारी जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं जो है दोस्तों मॉडल पेपर लाना चाहता हूँ। अगर आप लोग आज कमेंट करते हैं इस वीडियो में कि हाँ सर आप टॉपिक वाइज जो है मॉडल पेपर लाइए, तो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के कम से कम 50-60 या 100 तक क्वेश्चन, जितने मेरे से 50 मिनिमम करवा दूंगा मैं, तो 50 से लेकर 100 के रेंज में मैं क्वेश्चन अवेलेबल करवा सकता हूं आप लोगों को। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आज जो है कमेंट सेक्शन में भर दीजिए कि हाँ सर लाइए, हाँ सर लाइए, तो फिर मज़ा आ जाएगा, तभी मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, वरना फिर मैं नहीं लाने वाला। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ट्रायंगल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो है, अच्छा इसके अंदर एक और रह गया है ऑर्थो सेंटर। बस ऑर्थो सेंटर के बाद में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो है वो वन शॉर्ट वीडियो में देखो आज मैंने आप लोगों को करवा दिया है। ठीक, अब रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो आप खुद करेंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं तो मॉडल पेपर के लिए कमेंट करिए। अब देखिए ऑर्थो सेंटर क्या कहता है, ऑर्थो सेंटर कहता है कि आपका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो होगा पॉइंट जो इंटरसेक्ट होगा किसका, एटीट्यूड्स का। एल्टीट्यूड्स जो होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से। ये बनाया मैंने क्या, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में मैंने क्या करा, तो इस ट्रायंगल को मैंने ये लिया एक लाइन, और ये मान लो कि यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ से इन सबको मिला दो। क्या करेंगे, मिला देंगे। हालांकि अच्छा पूरा देखो ऐसे, ठीक, ऐसे ही यहाँ भी मिला दो, ऐसे ही यहाँ भी मिला दो, मिला दिए। ठीक है, अब इनका करो नामकरण, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, अब इन सबको मिलाने पर आप इनको भी मिलाइए, भाई इनको भी तो मिलाएंगे, तो ये मिला दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा मान लो एफ बिंदु, ये हो गया ई बिंदु, ये हो गया डी बिंदु। तो जो ये आपका सेंटर बना है, इस सेंटर को कहेंगे ऑर्थो सेंटर, जिसको हम कह रहे हैं ओ। समझ में आई बात। तो आपका जो है दोस्तों ये आपका अंदर एक ट्रायंगल बना डी ई एफ। ये ट्रायंगल बना किसके माध्यम से है, तो ये बना है जो ये एल्टीट्यूड्स है, कौन कौन से, ए डी, बी ई और सी एफ। इन एल्टीट्यूड्स को अगर आपने मिलाया तब आपका बना कौन सा ट्रायंगल, डी ई एफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको एक तो डेफिनेशन लिखनी है ऑर्थो सेंटर की। तो ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए ऑर्थो सेंटर। बाकी तो आप समझ जाते हैं, लेकिन ये ऑर्थो सेंटर वाला कई लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और इधर जो आपका अंदर ट्रायंगल बना डी ई एफ, ये जो ट्रायंगल है ना दोस्तों, ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा, पैडल ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैडल ट्रायंगल। क्या कहलाएगा, पैडल ट्रायंगल। पैडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यानी जो बड़ा ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसका पैडल ट्रायंगल क्या कहलाएगा, डी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल। बात समझ में आ गई। पैडल ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपके एल्टीट्यूड्स जो भी है, इनके जो फुट है, फुट यानी कि ये देखो भाई, अरे यहाँ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फुट का मतलब होता है जहाँ ख़त्म हो रहा है। इंसान कहाँ ख़त्म होता है, पैरों पर। पैर आते ही बस उसके नीचे कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी है क्या, वैसे ही एल्टीट्यूड का जहाँ पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, उन सभी पॉइंट्स को मिलाने से ही तो ट्रायंगल बना है, कौन सा, डी ई एफ ट्रायंगल। तो ये जो डी ई एफ ट्रायंगल बना है,
इस DEF ट्रायंगल को कहेंगे पैडल ट्रायंगल। पैडल ट्रायंगल किसका? ट्रायंगल ABC का। समझ में आ गई बात? तो पैडल ट्रायंगल क्या होता है, अगर डेफिनेशन में पूछ ले तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ये होता है आपका क्या, अरे ये क्या होता है, फुट ऑफ एल्टीट्यूड्स को मिलाने से बनने वाला ट्रायंगल। समझ में आ गई बात? अब आप लोगों को, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो क्या करेंगे? तो हेडिंग डाल दीजिए आप, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स, जो वर्टेक्सेस है आपके पास में ABC, उसकी ऑर्थो सेंटर से डिस्टेंस, एंड इसकी डिस्टेंस किससे? साइड्स ऑफ ट्रायंगल से, साइड्स ऑफ ट्रायंगल से। कहने का मतलब है जो आपकी AB साइड है, BC साइड है और आपकी AC साइड है, इसकी डिस्टेंस ऑर्थो सेंटर से कितनी होगी और वर्टेक्सेस की डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक, तो आपके पास में OA यानी वर्टेक्स की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 2 × R। R क्या है? वही सर्कम रेडियस। ठीक है, 2R cos A। ऐसे ही OB क्या होगी? तो OB हो जाएगी cos B। ऐसे ही OC क्या हो जाएगी? 2R cos C। समझ में आ गई बात? और अगर आप लोगों से पूछी जा रही है डिस्टेंस, ये तो क्या हो गई है? ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस वर्टेक्स से, पहला भाग। दूसरा भाग है साइड से डिस्टेंस पूछी जाए, यानी अगर आपसे पूछा जाए OD कितनी होगी, तो OD की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2R cos B cos C। ऐसे ही OE की वैल्यू क्या होगी? तो OE की वैल्यू हो जाएगी 2R। अब E किसके ऊपर है? B साइड के ऊपर है, तो B को छोड़ करके जो एंगल बचे वो ले लो, तो cos C और cos A। ऐसे ही OF क्या हो जाएगा? 2R cos A। भाई ये किसी साइड की बात कर रहा है? C साइड की, यानी A और B आएंगे, तो cos A cos B। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल से। तो ये था पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया है। अब आप लोगों के 3 टॉपिक दोस्तों सेकंड ग्रेड के मैथ्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपका करूँगा, ये जो बीच में दे रखा है ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम और ये निकालना। मतलब अगर एक स्पेयर है उसको 10 स्पेयर्स में छोटे छोटे में बदल रहे हैं, एक बेलन है उसको अपन बदल रहे हैं किसी गोले में, गोले को बदल रहे हैं क्यूब में, क्यूब को बदल रहे हैं किस में? क्यूबॉइड में। तो ये सब चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, और उसको मैं जो है एक ही वीडियो में, मैं सोच रहा हूँ आपको 1 शॉट वीडियो दिए जाए। जो छोटे टॉपिक हैं उनको 1 शॉट वीडियो में दे करके मैं पूरे के पूरे सिलेबस को नवंबर एंड तक जो है कंप्लीट करवाना चाहता हूं। तो आप लोगों का सपोर्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो मुझे मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा तो फिर आप लोगों के लिए लेंथी वीडियोस बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वरना लेंथी वीडियो बनाना आप लोग जानते हैं कितना टफ होता है। जब इतनी देर आप पढ़ नहीं सकते तो मैं इतनी देर कंटिन्यूसली कैसे बोल करके वीडियो बना सकता हूँ। मैं फिर भी हार्डवर्क कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के ऊपर मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। आप किसी पैसों की वजह से, चाहे आप ये कह सकते हैं कि पैसे हैं लेकिन आप पढ़ना आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी कुछ भी रीजन है, आप बाहर शिफ्ट होना नहीं चाहते हैं, उसकी वजह से आप घर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेरे लिए कुछ तो करना होगा। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो, और आपको चलते रहना है, मेहनत करते रहना है जब तक वैकेंसी नहीं आती। और वैकेंसी आने के बाद में तो दिन दुगनी और रात चौगुनी के साथ में मेहनत करनी है, वृद्धि नहीं करनी है। इतनी वृद्धि तो तब होगी जब सैलरी बढ़ेगी, जब मज़ा आएगा। समझ आई बात? तो दिन दुगनी रात चौगुनी से मेहनत करिए, इतनी मेहनत करते रहिए कि अगर आज 4 घंटे मेहनत करी तो कल 8 घंटे, परसों 16 घंटे, और तीसरे दिन 24 घंटे लगातार पढ़ाई करिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू।